नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे घर की कहानी है जहां सपने लेकर एक परिवार शिफ्ट हुआ, लेकिन वहां उन्हें मिला सिर्फ डर। ये कहानी है 112 ओशन एवेन्यू के एक घर की, जो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ और ही था। लाइट बंद कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और चलो शुरू करते हैं। 13 नवंबर 1974 की रात एक जवान लड़का रोनाल्ड डेफियो जूनियर अपने ही माँ बाप और 4 भाई बहन को गोली मार देता है। सब एक ही घर में अपने अपने बेड्स पर, और सब के सब बिना किसी स्ट्रगल के मरे हुए मिले। पुलिस हैरान थी। पड़ोसियों ने गोली की आवाज तक नहीं सुनी। जब रोनाल्ड पकड़ा गया तो उसने कहा, वॉइसेस ने मुझे करने को कहा। सोचो दोस्तों, एक घर जहां 6 लोग एक ही रात में मर जाते हैं, और फिर वही घर सेल के लिए आ जाता है। 1 साल बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लट्स नाम का कपल अपने 3 बच्चों के साथ वही घर खरीद लेते हैं। प्राइस बहुत कम था, क्योंकि सबको पता था इस घर का पास्ट क्या है। लेकिन उन्होंने सोचा, पास्ट तो पास्ट होता है, हमें क्या। शिफ्टिंग के पहले उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया घर ब्लेस करने के लिए, और यहीं से सब शुरू हुआ। प्रीस्ट जब एक रूम में गए जहां पहले मर्डर्स हुए थे, उन्होंने जैसे ही प्रेयर स्टार्ट की, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, गेट आउट। उनके गाल पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। रूम में अचानक बदबू फैल गई। प्रीस्ट ने तुरंत घर छोड़ दिया और लट्स फैमिली को वापस न आने की वार्निंग दी। पर दोस्तों, सपनों का घर इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ा जाता है। जॉर्ज रोज रात 3:15 पर उठ जाता था, वही टाइम जब मर्डर्स हुए थे। घर में अचानक ठंड बढ़ जाती, दीवारों से चिपचिपी हरा रंग की सब्सटेंस निकलती। बच्ची मिस्सी कहती उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड है जोडी। जोडी का डिस्क्रिप्शन, लाल आंखों वाला एक बड़ा सुअर। एक रात कैथी ने देखा जॉर्ज के पास बेड पर एक अजीब सी बुढ़ी औरत लेटी हुई थी, और अगले ही सेकंड जॉर्ज नॉर्मल। बच्चे हवा में उठने लगे, डोर्स खुद खुलने बंद होने लगे। दोस्तों, अब डर सच बन चुका था। जॉर्ज का बिहेवियर बदलने लगा। वो गुस्से में रहता, लकड़ी काटने में लगा रहता, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। एक रात उसने एक्स उठाई और बोला, ये घर मेरा है। कैथी को लगा हिस्ट्री रिपीट हो रही है। उस रात पूरे घर में जोर जोर से आवाजें, फुटस्टेप्स, चीखने की आवाज। घर हिलने लगा। 14 जनवरी 1976, सिर्फ 28 दिन बाद लट्स फैमिली ने सब कुछ छोड़ दिया। कपड़े, फर्नीचर, पैसे सब वहीं रहने दिया। वो बस जान बचाकर भाग गए। उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ये सब पब्लिसिटी स्टंट था। कुछ लोग कहते हैं घर में सच में कुछ था। बाद में जो फैमिलीज वहां रहीं, उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो क्या लट्स फैमिली झूठ बोल रही थी, या फिर घर ने सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया? सच क्या है, ये आज तक मिस्ट्री है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। और याद रखना, कभी कभी घर सिर्फ दीवारों से नहीं बने होते, उनके अंदर कहानियां भी रहती हैं। आइज।